नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे बड़े धन कुबेर हैं। आज से कुछ साल पहले भले ही दुनिया में काफी सारे लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी पूरी दुनिया उन्हें जान चुकी है। अब गौतम अडानी ने नेटवर्थ के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया है। ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी ऐसा करने वाले पहले एशियाई कारोबारी हैं। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में इस साल काफी तेजी आई है, ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गौतम अडानी आज शो एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं? उनके ऊपर कितना कर्जा है? अगर नहीं तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल फिच समूह के यूनिट क्रेडिट साइट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने काफी ज्यादा कर्ज लिया हुआ है। ग्रुप इस लोन का उपयोग अपने मौजूदा और नए कारोबार में आक्रामक तरीके से निवेश करने के लिए कर रहा है। क्रेडिट साइट्स ने रिपोर्ट में कहा है कि स्थिति बिगड़ने पर ग्रुप की एक या एक से ज्यादा कंपनियों के लिए संकटपूर्ण या डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो सकती है। अडानी ग्रुप ने 1980 के दशक में जींस कारोबारी के रूप में काम शुरू किया और बाद में खान, बंदरगाह और बिजली संयंत्र, हवाई अड्डा, डेटा सेंटर और रक्षा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। हाल ही में समूह ने होलिसियम की भारतीय इकाइयों का 10.5 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर सीमेंट क्षेत्र के साथ एल्यूमिना विनिर्माण में कदम रखा। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ साल में आक्रामक विस्तार योजना अपनाई। इससे कर्ज और नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ा है। क्रेडिट साइट्स ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रुप तेजी से नए और अलग अलग कारोबार में कदम रख रहे हैं जो अत्यधिक पूंजी गहन है। इससे निगरानी के स्तर पर जोखिम बढ़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि समूह की कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी पूंजी डाले जाने का पक्का सबूत है, लेकिन अडानी ग्रुप में पर्यावरणीय, सामाजिक और संचालन यानी कि ESG के स्तर पर कुछ जोखिम भी है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप के पास अडानी एंटरप्राइजेस के माध्यम से मजबूती के साथ कंपनियों के संचालन का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर तरीके के कामकाज से संबंधित बुनियादी ढांचे का एक पोर्टफोलियो भी है। अडानी ग्रुप के घरेलू शेयर बाजार में 6 सूचीबद्ध कंपनियां हैं और इससे समूह के कुछ संस्थानों के पास अमेरिकी डॉलर बॉन्ड को लेकर बकाया भी है। समूह की इन 6 सूचीबद्ध कंपनियों के ऊपर 2021 से लेकर 22 में 2309 अरब रुपए का कर्ज था। समूह के पास उपलब्ध नकदी को निकालने के बाद शुद्ध रूप से कर्ज 1729 अरब रुपए बैठता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य रूप से समूह मौजूदा और नई इकाइयों में आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा है। निवेश का वित्त पोषण मुख्य रूप से कर्ज के जरिए किया जा रहा है। इससे कर्ज बढ़ने के साथ आय प्रवाह कर्ज अनुपात ऊंचा हुआ है। क्रेडिट साइट्स ने कहा है कि इससे पूरे समूह के बारे में चिंता उत्पन्न हुई है। उसने कहा है कि समूह मुख्य रूप से कर्ज के आधार पर जिस तरीके से आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है वो सतर्कता के साथ उस पर नजर रखे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह के बाद अडानी ग्रुप देश में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग समूह है। इसका कुल बाजार पूंजीकरण 200 अरब डॉलर से ज्यादा है और हाल के समय में अडानी ग्रुप ने तेजी से अपने मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के साथ नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है। रिपोर्ट्स में समूह के उन क्षेत्रों में विस्तार का जिक्र भी किया गया है जहां उसका पहले से अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है। खैर, अब आपको पता चल गया होगा कि अडानी जो कि एशिया नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना नाम कमा रहे हैं, उन पर हालांकि कर्जा भी बहुत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।